हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज सक्सेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल सर्विस ऑफ ICFRE। फ्रेंड्स, कुछ टाइम से आप लोगों के कमेंट्स में ये क्वेरी आ रही थी कि टेक्नीशियन फील्ड लैब रिसर्च या टेक्निकल असिस्टेंट जो ICFRE और FRI में होता है उसके बारे में कुछ बताएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में उसी पर डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल सर्विस ऑफ ICFRE ये होता क्या, और ये इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या ग्रेड पे होता है, और वर्क नेचर का जो सबसे ज़्यादा क्वेरी थी कि वर्क नेचर किस तरह का रहेगा टेक्नीशियन फील्ड लैब रिसर्च या किसी भी तरह की टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो ऑल द डेटा टेकन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल ऑन इंटरनेट और ICFRE वेबसाइट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा कि जब मैं टेक्निकल सर्विस में था और या जो भी ICFRE वेबसाइट पर है, उन्हीं दोनों को मिला मिला जुला कर मैं आपको ये पूरा एनालिसिस दूंगा कि क्या होता है इसमें टेक्निकल सर्विस में। तो अभी जो रिसेंटली जो पोस्ट आई हुई है वो आई है टेक्नीशियन फील्ड लैब रिसर्च की। तो ये भी टेक्निकल सर्विस के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेक्निकल सर्विस के बारे में अगर आपको पढ़ना है ICFRE के, तो अपने आप स्क्रीन पर जो ये आप PDF का लिंक देख रहे हैं, आप इस पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं PDF, जो कि ICFRE की साइट पर अवेलेबल है। ये रिक्रूटमेंट रूल है टेक्निकल सर्विस के, और इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी टेक्निकल सर्विस के बारे में। तो ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। फ्रेंड, सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं टेक्निकल सर्विस रूल्स ऑफ ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये टेक्निकल सर्विस रूल्स आपके ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लें टेक्निकल सर्विस किन कैटेगरीज में बांटी गई है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 कैटेगरीज में टेक्निकल सर्विस को बांटा गया है। जो टेक्निकल पर्सोनल है वो 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन की है। जो जो टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन जो होते हैं वो कैटेगरी 1 में आते हैं। उसके बाद प्रमोट होकर टेक्निकल असिस्टेंट बनते हैं, और उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और फिर टेक्निकल ऑफिसर। तो टेक्निकल ऑफिसर जो होते हैं यहाँ पर कैटेगरी 2 में आप आएंगे। उसके बाद कैटेगरी 3 में सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट CTO या चीफ टेक्निकल ऑफिसर, और CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पर बनते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर होता है। तो जो यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, जैसे टेक्नीशियन भी है, तो टेक्नीशियन के आगे एक ब्रैकेट में आपको लिखा रहता है, जैसे अभी जो रिसेंटली वैकेंसी आई है वो फील्ड लैब रिसर्च की आई है। तो उसके अलावा काफ़ी 5 तरह की होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ग्रुप यहाँ पर बनाए गए हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ये सब डेटा मैंने ICFRE की वेबसाइट और उसमें जो PDF आपको बताया उसी से लिया हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो ग्रुप 1 में फील्ड लैब रिसर्च स्टाफ जो होता है वो होता है। उसके बाद ग्रुप 2 मेंटेनेंस होता है, ग्रुप 3 वर्कशॉप स्टाफ होता है, ग्रुप 4 जनरल स्टाफ, और ग्रुप 5 पैरामेडिकल स्टाफ जो यहाँ पर होता है। तो जो अभी जो रिसेंटली वैकेंसी है वो ग्रुप 1 की है, आप कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है, और यहाँ पर पे बैंड के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्नीशियन का जो होता है कैटेगरी 1। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनमें जो फर्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरली यहाँ पर किया जाता है। हालांकि रिक्रूटमेंट रूल में ये भी लिखा हुआ है कि अगर बैलेंस करने के लिए अगर लोग कम है तो बाकी और पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट की जा सकती है, लेकिन जनरली जो हर कैटेगरी की फर्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर होता है। तो टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट हो सकता है। जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन रिक्रूटमेंट रूल में ये भी लिखा हुआ है कि जैसा मैंने बताया कि बाकी पोस्ट के लिए भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप पे बैंड और ये मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं। मैक्सिमम एज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर कैटेगरी 1 विल बी 18 ईयर्स। तो टेक्नीशियन के लिए 18 ईयर्स है, और बाकी 2 एंड 3 के लिए 21 ईयर्स है मिनिमम जो एज है, और मैक्सिमम कैटेगरी 1 और 2 के लिए 30 और कैटेगरी 3 के लिए 35 ईयर्स है। और पे बैंड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रेड पे 1900 और 2000, और कैटेगरी 2 में ग्रेड पे 2800 से शुरू होता है टेक्निकल असिस्टेंट, और कैटेगरी 3 में ग्रेड पे 5400 से स्टार्ट होता है। फिर एक बार मैं बात करता हूँ वर्क नेचर के। पे बैंड जो है और जो इनका जो ग्रेड पे है उसके बारे में अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर वर्क नेचर के बारे में देख लेते हैं। तो ये, क्योंकि मैंने भी टेक्निकल सर्विस ICFRE में, क्योंकि आई वाज देयर और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो यहाँ पर एज द नेम सजेस्ट इट इज़ टेक्निकल सर्विस विच एम्स टू असिस्ट साइंटिफिक स्टाफ टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। क्योंकि मेजरली यहाँ पर फॉरेस्ट फील्ड में जो साइंटिस्ट हैं उनका वर्क है। तो टेक्निकल जो प्रोफेशनल है उनका काम क्या है कि उन साइंटिफिक स्टाफ को असिस्ट करना। तो जो PDF में लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। स्कोप एंड नेचर ऑफ द सर्विस। ऑल पोस्ट द इनकम्बेंट्स ऑफ विच आर एंगेज इन परफॉर्मिंग टेक्निकल सर्विस इन सपोर्ट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन। तो रिसर्च एंड एजुकेशन में जो सपोर्ट का काम होगा वो टेक्निकल सर्विस के पर्सनल करेंगे, वेदर इन फील्ड लैब रिसर्च, मेंटेनेंस, वर्कशॉप, जनरल सर्विस एंड पैरामेडिकल। तो जो 5 ग्रुप बताए थे, इन पांचों ग्रुप के लोग वही काम करेंगे तो जो टेक्निकल सर्विस में आते हैं। देयर विल बी नो कॉमन कैडर, कोई कॉमन कैडर नहीं होगा, अलग अलग कैडर होंगे। द पोस्ट विल बी बोर्न ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स और द हेडक्वार्टर ऑफ द काउंसिल। सो जो
जो इनका जो स्ट्रेंथ है वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करेगा, या हेडक्वार्टर में पोस्ट तो हेडक्वार्टर पे डिपेंड करेगा। उसके बाद प्रमोशन, जो कि सबसे क्वेरी आ रही थी, प्रमोशन कैसे होता है, तो आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। एज पर द रिवाइज्ड पोस्ट स्ट्रक्चर द एंट्रेंस ऑफ कैटेगरी 1 दैट इज टेक्नीशियन, ताकि फील्ड लैब रिसर्चर की भी पोस्ट भी आई है उसका, तो ग्रेड पे उसका 2000 होगा। हालांकि दो ग्रेड पे हैं, फील्ड लैब रिसर्च का 2000 है वुड, और दूसरे का 1900। वुड कंटिन्यू टू बी रेगुलेटेड टू द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्नीशियन, ग्रेड पे 2400 आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब टेक्नीशियन में ज्वाइन करने के बाद 5 साल बाद आप सीनियर टेक्नीशियन 2400 ग्रेड पे पर जाएंगे। और हाउएवर द सीनियर टेक्निकल टेक्नीशियन पर्सनल possessing the qualifications as prescribed for direct recruitment would be eligible for असेसमेंट प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। सो 2800 ग्रेड पे पर आपकी थोड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रिक्वायरमेंट होगी, और वहाँ पर आप टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हो। फिर 5 साल का यहाँ पर क्राइटेरिया लगाया गया है। वाइल अगर जो पोजेसिंग क्वालिफिकेशन नहीं लेते हैं उनको 10 साल भी लग सकते हैं, और उसके बाद फिर 5-5 साल के अंतराल पर आप CTO तक जा सकते हैं। तो ये 5 साल का आपको बताया गया। तो जो पे स्केलिंग एक बार वो डिटेल में देख लेते हैं कि हर पोस्ट का क्या होता है, टेक्निकल कैडर में प्रमोशन के बाद आप कैसे कैसे बनते हैं। तो टेक्नीशियन अगर आप रिक्रूट होते हैं ग्रेड पे 1900 या 2000 पे, तो 5 साल बाद आप सीनियर टेक्नीशियन बनेंगे ग्रेड पे 2400। उसके बाद आप फिर सीनियर टेक्नीशियन पर 5 साल रहने के बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो आप TA टेक्निकल असिस्टेंट बनेंगे, वरना आप एक्वायर कर सकते हैं। फिर कैटेगरी 2 में आप जाएंगे जो कि 2800 ग्रेड पे, फिर 4200 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और फिर टेक्निकल ऑफिसर जो है वो 4600 ग्रेड पे पर आप जाएंगे। उसके बाद STO ACTO और फिर CTO, जो कि कैटेगरी 3 में यहाँ पर ग्रुप A की पोस्ट यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद रिसेंटली एक नोटिस भी आया था, इतना रिलेवेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, कि इन परसुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एबोलिशन की बात कर रहे हैं कि जो 5 पोस्ट जो टेक्नीशियन फील्ड लैब रिसर्च की FRA में वैकेंट थी उनका एबोलिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वैकेंट थी, तो उनको एबोलिशन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि टेक्निकल सर्विस में पे स्केल क्या होता है, किस किस तरह की पोस्ट हैं, क्या ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 to 5, और किस तरह से आपका प्रमोशन रहेगा। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के एंड में कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आई वुड हैप्पी टू एड्रेस देम। सो यही था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।